तो आज हम लोग साइनोसॉइडल प्रोजेक्शन सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि इसका नाम साइनोसॉइडल प्रोजेक्शन कैसे क्यों पड़ा। इसलिए क्योंकि जैसे कोई भी प्रोजेक्शन हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले हमें इक्वेटर के बाद पैरेलल्स और मेरिडियंस को बनाना होता है। तो जब इसमें हम लोग मेरिडियंस खींचते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं होता है, वो साइड के कर्व्स की तरह थोड़ा थोड़ा आते हैं। जैसे अगर ये इक्वेटर हो गया और ये हमने पैरेलल लाइंस ड्रॉ की, तो अब ये जो मेरिडियंस होंगे यहाँ पे कट लगाएंगे तो ये हल्का हल्का कर्व्स की तरह आएगा, इसीलिए इसका नाम साइनोसॉइडल प्रोजेक्शन पड़ा। अब इसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसका प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले हमें रेडियस निकालना रहेगा। रेडियस का फॉर्मूला ये होता है कि एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ बटे डिनोमिनेटर ऑफ आर एफ। अब जैसे आर एफ आपको क्वेश्चन में कोई भी दिया रहेगा, ये क्वेश्चन जैसे है स्केल ऑफ 1:2 इतना, तो ये हमारा आर एफ हो जाएगा और ये इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा। और एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है वो इसको जब अप्रॉक्स में करते हैं तो 640 इंटू 10⁶ हो जाता है। अब उसके बाद सेकंड जो हमारा है वो हमें देखना है कि एक एक ग्रेटिक्यूल्स जो हैं वो हमें बनाना है। तो एक ग्रेटिक्यूल बनाने के लिए हमें सबसे पहले पैरेलल रेखा देखनी पड़ेगी कि वो इक्वेटर से कितनी दूरी पे है, और उसके बाद वो जो रेखा है उस पर कहाँ कहाँ हम कट लगाएंगे कि मेरिडियंस को ड्रॉ कर सके। तो उसके लिए अलग अलग फार्मूलाज होंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि पैरेलल्स कितना ड्रॉ करना है, तो वो क्वेश्चन में दिए रहेंगे। जैसे 40 डिग्री नॉर्थ टू 40 डिग्री साउथ, ये ऊपर का नॉर्थ हो जाएगा, ये नीचे का साउथ हो जाएगा। सबसे पहले तो जहाँ नॉर्थ और साउथ रहेगा वही हमारे पैरेलल्स रेखा रहेंगी। और 20 डिग्री वेस्ट टू ईस्ट ये जो है ये हमारी मेरिडियंस हो जाएंगे। और इंटरवल हमें 10 डिग्री का दिया है, इसलिए हम 0 डिग्री से यहाँ से शुरू करेंगे। 0 डिग्री यहाँ पे लिख लेते हैं, 0 डिग्री, 10 डिग्री। नॉर्थ नॉर्थ और साउथ लेंगे तो दोनों आ जाएगा, हमारा समय बचेगा लिखने का। फिर उसके बाद 20 डिग्री नॉर्थ और साउथ 10 डिग्री इंटरवल पे, फिर 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ, उसके बाद 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ। फिर उसके बाद लिख लेंगे मेरिडियंस टू ड्रॉ। मेरिडियंस हमारे क्वेश्चन में दिए हैं 20 डिग्री वेस्ट टू 60 डिग्री ईस्ट। अब इसके लिए हमें 20 डिग्री वेस्ट, अब इसमें 10 डिग्री और माइनस करेंगे क्योंकि 10-10 डिग्री का इंटरवल है। 10 डिग्री वेस्ट, उसके बाद आएगा 0 डिग्री, 0 डिग्री पे ईस्ट या वेस्ट कुछ नहीं लिखते हैं। फिर उसके बाद 10 डिग्री ईस्ट, 20 ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, ऐसे ही 40 और 60 डिग्री ईस्ट। इसके बाद हमें इनमें से सेंट्रल मेरिडियन लेना रहेगा। सेंट्रल मेरिडियन के लिए हम दोनों साइड से इवन पेयर बनाते हुए चलते हैं। जैसे इधर से एक पेयर, इधर से एक पेयर, इधर से इधर से। अब ये 20 डिग्री ईस्ट जो बच रहा है वो हमारा हो जाएगा सेंट्रल मेरिडियन। अब उसके बाद हमें डिस्टेंस ऑफ पैरेलल निकालना है कि जो पैरेलल्स यहाँ से होंगी इक्वेटर से वो कितनी कितनी दूरी पे हम ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए फिर फॉर्मूला आ जाएगा 2πr/360 डिग्री इंटू आई। ये हमारे पैरेलल्स का फॉर्मूला हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें फॉर्मूले में हम पुट करेंगे 2 इंटू 3.14। आर हमने यहाँ ऊपर निकाला था फर्स्ट स्टेप में 9.85। आई जो है, आई इंटरवल का यूनिट करता है। इंटरवल हमारा है 10 डिग्री है, सॉरी। उसके बाद 360 डिग्री। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब फिर उसके बाद हमारा पैरेलल्स आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद 1.72 सेंटीमीटर। अब दूसरी बात देखने की ये आती है कि हमारा जो स्टैंडर्ड पैरेलल है उसका रेडियस निकालना है। तो इसमें स्टैंडर्ड पैरेलल जो है वो उसका कोई एक फिक्स डिस्टेंस नहीं होता है, वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ इनफाइनाइट होता है। अब उसके बाद हमें मेरिडियंस निकालना है, क्योंकि अब तक हम लोग इस स्टेप तक आ चुके हैं कि इक्वेटर हमने ड्रॉ कर लिया। फिर उसके बाद हमने पैरेलल्स की डिस्टेंस देख ली, कितने कितने दूरी पे हम पैरेलल्स ड्रॉ करेंगे। अब हमारा अगला जो स्टेप है वो हमें देखना है कि ये जो मेरिडियंस हम लोग ड्रॉ करेंगे उसका डिस्टेंस कितना होगा। तो अब उसके लिए फॉर्मूला होता है 2πr cos थीटा इंटू आई अपॉन 360 डिग्री। पैरेलल्स में कॉस थीटा नहीं होगा, मेरिडियंस में कॉस थीटा होगा, ऐसे याद रख सकते हैं। फिर अब उसके बाद कॉस थीटा हमें बनाना है, तो हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें लिखेंगे कि 10-10 डिग्री पे हमें बनाना है।
जो हमने यहाँ पे निकाला था 0 डिग्री, 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ, क्योंकि ऊपर भी ये जैसे 10 डिग्री हुआ नॉर्थ ऊपर, फिर 10 डिग्री साउथ, तो इस वाले पे भी हमें डॉट करना है, इस पे भी करना है, प्लस ये जो इक्वेटर है उस पे भी हमें जगह जगह कट्स लगाने होंगे ताकि हम ये जो लाइन है इसको नीचे तक लाके इससे ज्वाइन कर सकें। 20 डिग्री नॉर्थ या साउथ, 30 डिग्री, 40 डिग्री। अब उसके बाद जो आर हमारा है जो कि निकल चुका है, सबके लिए सेम होगा 9.85 सेंटीमीटर। अब उसके बाद कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हम लॉग टेबल से देख लेंगे। कॉस थीटा 0 का वैल्यू 1 होता है, ऐसे इन सब की वैल्यू पुट ऑन करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला है 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आई अपॉन 360 डिग्री। इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हमें वैल्यूज़ मिलेंगी, जो कि वैल्यू मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखी है। आप इस फॉर्मूले पे कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब आखिरी स्टेप हमारा होगा कि कैलकुलेशन फॉर स्केल। यहाँ पे हमें स्केल 65 मिलियन दिया है, 1:65। तो जो ये है, चूँकि हम जानते हैं कि इसको हम स्मॉलेस्ट यूनिट्स में दिखाते हैं, तो 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 65 मिलियन सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको किलोमीटर में हमें कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोमीटर बराबर 10⁵ सेंटीमीटर। अब चूँकि जो हमारी स्केल है वो सेंटीमीटर में ही दर्शा सकती है और हमारा पेपर छोटा है, तो इसलिए किलोमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा 65 इंटू 10⁶, और 1 किलोमीटर जो होता है वो 10⁵ होता है, तो इसको 10⁵ से डिवाइड कर देंगे। तो अब जो हमारा बनेगा, हमारी स्केल जो होगी 1 सेंटीमीटर की, इसमें जो 1 सेंटीमीटर होगा वो 650 किलोमीटर को दर्शाएगा। तो हम एक नॉर्मल ये तो उसमें करेंगे। अब उसके बाद आता है मेन हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट। अब सबसे पहले हम ये 0 डिग्री इक्वेटर अपना ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ पे हमने जो 1.72 सेंटीमीटर पे अपना पैरेलल 10-10 डिग्री के इंटरवल पे किया था, तो हम उसके बाद डिवाइडर में 1.72 का डिस्टेंस ले लेंगे और उसको ऐसे करके आप लगाते जाएंगे, नीचे भी वैसे ही लगाते जाएंगे। अब उसके बाद आप ये जब लाइन ड्रॉ कर देंगे तो आपके पास पैरेलल्स मिल जाएंगी। अब उसके बाद मेरिडियंस के लिए हमने यहाँ पे निकाल के रखा है पहले से कि कैसे कैसे कितनी दूरी पे कट लगाना है। 0 डिग्री के लिए 1.72 पे कट लगाएंगे, तो हमने 1.72 का निकाल के रखा था, तो ऐसे आपको ऐसे ऐसे करके पूरा इधर और इधर कट लगाने हैं। फिर 10 डिग्री के लिए अलग है, 1.69 है, तो इसको 1.7 राउंड ऑफ कर सकते हैं। वैसे इसके लिए 1.61 है, इसके लिए 1.5 हो जाएगा राउंड ऑफ होके, इसके लिए 1.3। तो ऐसे ही आप जब हर जगह के लिए लगा देंगे तो उसके बाद हर पॉइंट्स पे जब ड्रॉ करेंगे तो आपका ये साइंस की ऐसे थोड़ा सा कर्वी नेचर में आपके पास आएगा। और फिर ज्वाइन करके इधर भी नॉर्थ साउथ, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट लिख देंगे। और जो हमने यहाँ पे सेंट्रल मेरिडियन निकाला था अपने पेयर वाले फॉर्मूले से 20 डिग्री ईस्ट, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 20 डिग्री ईस्ट सेंटर में आया है, सेंट्रल मेरिडियन है। फिर नीचे हम लोग स्केल ड्रॉ कर देंगे। हमने यहाँ पे निकाला था कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 650 किलोमीटर को दर्शाता है। तो नॉर्मली जब हम लोग स्केल बनाते हैं तो एटलीस्ट 4 सेंटीमीटर का बनाएंगे और उसमें डिवाइड करके दिखा देंगे कि 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर कितने को दर्शा रहा है। 1 सेंटीमीटर 650 को, तो 2 सेंटीमीटर उसका दोगुना हो जाएगा। और साइड में इधर RF लिख देंगे और ऊपर प्रोजेक्शन का नाम लिख देंगे, आपका प्रोजेक्शन बनके तैयार हो जाएगा।